आपके कानों में जब भी जय जगन्नाथ के उद्घोष सुनाई दिए होंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपने दो चीजों के बारे में सोचा होगा। पहला, मंदिर में विराजमान वो जगन्नाथ भगवान के लिए आपका डिवोशन, और दूसरा, उस मंदिर का चमत्कारों से एक गहरा नाता। मगर ये मंदिर सिर्फ चमत्कारों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं की एक सेक्टोरियल यूनिटी और साथ ही साथ हिंदुओं का एक कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस का भी रिप्रेजेंटेशन है। वो कैसे? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं भारत एंड बॉर्डर्स। तो हिंदुओं में कई छोटे और बड़े संप्रदाय हैं। तो जैसे कि जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें हम वैष्णव कहते हैं, वहीं जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं उन्हें हम शैव कहते हैं, और जो मां शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें हम शाक्त कहते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि मंदिर में विराजमान ये तीनों विग्रह हिंदुओं के इन तीनों संप्रदायों में बहुत सटीक बैठते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप वैष्णवों को देखिए। वैष्णवों में स्वयं भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण का रूप माने जाते हैं, वहीं सुभद्रा उनकी बहन और जो बलभद्र हैं वो उनके बड़े भाई बलराम। वहीं जब हम शैव संप्रदाय की बात करते हैं तो इन तीनों विग्रहों को हम लोग शिव का ही स्वरूप मानते हैं। वहीं जब हम शाक्त संप्रदाय में आते हैं तो इन तीनों विग्रहों को हम देवी स्वरूप में देखते हैं, जहां बलभद्र स्वयं मां तारा का रिप्रेजेंटेशन माने जाते हैं, वहीं सुभद्रा भुवनेश्वरी का, और वहीं स्वयं जगन्नाथ महाकाली का स्वरूप। तो इससे पता क्या चलता है? जब हम वैदिक फिलॉसफी की बात करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि सभी जो हैं वो एक ब्रह्म है, और इसी का रिप्रेजेंटेशन भगवान जगन्नाथ की ये तीन मूर्तियां हैं। तो आप किसी भी देवता के उपासक हों, चाहे आप वो शैव हों, चाहे आप शाक्त हों या वैष्णव हों, जगन्नाथ आप तीनों को ही एक साथ जोड़ता है। और इससे पता चलता है कि किस तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी का वो जो धागा है वो पूरे देश को एक माला स्वरूप में पिरोता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर सिर्फ डिवोशन या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं बल्कि हिंदू रेजिस्टेंस के लिए भी फेमस है। इस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए, 17 बार इस मंदिर को इतिहास बनाने की कोशिश की गई, मगर जिन्होंने इतिहास बनाने की कोशिश की वो आज खुद इतिहास बन गए, मगर मंदिर आज भी खड़ा है। तो अगली बार आप जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएं तो आप बस इतना मत सोचिएगा कि ये मंदिर रिप्रेजेंटेशन है चमत्कारों का, बल्कि आप ये भी सोचिएगा कि ये मंदिर रिप्रेजेंटेशन है आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का त्याग, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा और साथ ही साथ अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को त्यागा नहीं, जिसकी वजह से आज आप अपने ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं और साथ ही साथ उस कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर गर्व भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।